हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी कुछ इस प्रकार सुबह के 4 बजे से, क्योंकि आज है अष्टमी। तो सबसे पहले आप सभी को अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 4 बजे से इसलिए हुई थी, नहीं तो फिर ज़्यादा लेट हो जाता और मुझे जो है कंजिका बैठानी है और व्रत अपना खोलना है, तो इसलिए मैं सुबह जल्दी ही जग गई थी। और सबसे पहले मैंने अपना झाड़ू लगाया और फिर मैं नहाने के लिए चली गई, क्योंकि खाना जो है वो नहाने के बाद ही बनेगा। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर चने उबलने के लिए रख दिया, क्योंकि आलू और चने की सब्ज़ी बनेगी और उसके अंदर जो हम हलवा बनाएंगे प्रसाद के लिए, उसमें भी चने डालकर बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने आलू और चने दोनों को बॉईल होने के लिए रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी पूजा करने लगी हूँ। बाकी सब तो जो है अभी तक सो ही रहे थे, क्योंकि टाइम अभी ज़्यादा नहीं हुआ था। और वो सब तो 6 बजे जगे थे, हस्बैंड भी और बच्चे भी। बच्चे तो बल्कि लेट ही उठे थे। और आज खाने में और भोग के लिए हलवे का प्रसाद बनेगा, आलू की सब्ज़ी और पूड़ियाँ, यही सब जो है बनेगा। कंजिका को बैठाते हैं तो यही बनता है, और शायद सभी के घरों में यही बनता है, आलू की सब्ज़ी, पूड़ी और हलवे का प्रसाद अष्टमी को। और हमारे यहाँ पर ना अष्टमी होती है, कहीं कहीं पर नवमी भी की जाती है। हमारे मायके में और ससुराल में दोनों जगह अष्टमी पूजन ही होता है, तो इसलिए मैं भी अष्टमी ही करती हूँ। और आज मुझे ना एक कमेंट्स आया था, आज नहीं कई दिन हो गए, कमेंट्स आया था कि दीदी मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मैं पढ़ नहीं पाती, मुझसे हो नहीं पाता। एक क्या दो कमेंट्स थे इस तरीके से। एक तो ये कह रही थी मेरी व्यूअर्स कि उनके पास छोटा बच्चा है और काम करने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, तो उनका पढ़ने में मन नहीं लगता। और एक व्यूवर्स ये कह रही थी कि उनके पास उनकी नंद है, तो उनकी आंखों की रोशनी नहीं है और उनके ससुर हैं 80 साल के बुज़ुर्ग हैं, तो उनको टाइम नहीं मिल पाता। तो आप मुझे कुछ बताएं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले अगर आपके मन में कुछ करने का है और आप कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपके जो मन में ये रहता है कि मुझसे नहीं हो रहा है और मुझसे नहीं हो पाएगा, जो नहीं वाला जो शब्द है ना, उसे अपने जो है अंदर से, दिल से निकाल दो। जब तक आपके अंदर ये नहीं वाला शब्द रहेगा, जब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। और क्योंकि आपको ना उस नहीं वाले सबसे ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है कि आपने पहले ही अपना मन बना लिया है कि मुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। तो बस दिमाग में हर टाइम वही बात रहती है। ऐसी बात नहीं, आपको थोड़ा भी टाइम मिलता होगा ना, तो आप उसको भी ऐसे ही निकाल देते होंगे कि नहीं मुझसे तो नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, कहाँ हो रहा है। तो आप इसे सोचते सोचते ही, इन चीज़ों को सोचते विचारते ही अपना बहुत सारा टाइम जो है बर्बाद कर चुके होंगे और करते होंगे। बिल्कुल आप देखना, जब जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ आप सोच के देखना, आप ऐसा करते हो या नहीं। क्योंकि बस यही बात रहती है कि हाँ 1 घंटे का टाइम मिला है, जैसे हमें 1 घंटे का टाइम मिला पढ़ाई का, तो हम क्या सोचते हैं, अभी 1 घंटे का टाइम मिला है, अभी 1 घंटे बाद फिर से काम करना है, क्या फ़ायदा। और तो इसमें हमारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो आपको 4 घंटे लगातार तो टाइम मिलेगा नहीं, और आप 1 घंटा पढ़ेंगे नहीं, तो ऐसे तो आपको कभी भी टाइम नहीं मिलेगा। जब आपके दिल में अगर करने की है, तो आपको ना वाले शब्द को अपने माइंड से बिल्कुल हटाना होगा। और आप ना जो आप करना चाहते हैं उसके साथ अटैच होइए, पहले उसके साथ जुड़िए, उसके बारे में सोचिए, रिकॉल कीजिए कि मुझे क्या करना है लाइफ में, क्या करना है और आगे बढ़ना है। सोचना शुरू करिए, तभी आपका माइंड जो है उस चीज़ पर फोकस होगा, उस गोल पर आपके फोकस होगा, और आपका अंदर का मन कहेगा कि पढ़ाई कर। जब भी आपको कभी टाइम मिलेगा तो फिर आपका मन कहेगा कि पढ़ाई कर, थोड़ा भी टाइम है तो पढ़ाई कर। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, जब भी जो है आप अच्छे से हर चीज़ को मैनेज कर पाएंगे और अपने लिए टाइम भी निकाल पाएंगे। देखो, अगर आपको कुछ करना है और आगे बढ़ना है, तो थकान सभी को होती है, लेकिन वो थकान फिर थकान नहीं रहती जब हमें किसी काम के लिए लगाव हो जाता है, लगन हो जाती है। जब आदमी के अंदर से कोई जोश होता है ना, उमंग होती है काम करने की, तो वो हर थकान को भूल जाता है, क्योंकि उसे बस सिर्फ अपना सपना दिखाई देता है, ऐसे में और कुछ नहीं दिखाई देता। और ये सब चीज़ें तो सभी के साथ है। हाउसवाइफ को कभी भी 6 घंटे लगातार टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। हर किसी हाउसवाइफ की यही कहानी है। आपको 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे इस तरीके से मिलेंगे और आपको उनको ही पढ़ना होगा। और इसी तरीके से आप अपने लिए टाइम निकाल सकती हैं। अगर आप टाइम की बात करती हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो यही है आपका टाइम मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका। कंप्लीट करने के बाद अब जो है मैं बैठ गई यहाँ पर अपनी पढ़ाई करने के लिए। और आज का दिन जो है बहुत ज़्यादा बिजी था सुबह से ही, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है कि आज अष्टमी थी और कंजिका को बैठाया है, तो उन चीज़ों में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग ही जाता है। और ये सब भी ज़रूरी होता है करना, और क्योंकि हम जुड़े हुए हैं सनातन धर्म से और हम तो बहुत ज़्यादा मानते ही हैं। और नवरात्रे व्रत के, तो व्रत को खोलना, कंजिका जमा को बिठाना, उनको खाना खिलाना, फिर मंदिर जाना, तो बहुत सारा काम था।
पर सब जो है अच्छे से निपट गया। और उसके बाद जो काम था ना, इतना ज़्यादा था, इतनी ज़्यादा थकावट हो रही है ना, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। ऐसा मन कर रहा है कि बिल्कुल भी पढ़ाई ना करूँ, लेकिन वही है कि जब 21 डे चैलेंज लिया है तो वो भी कंप्लीट करना है। और उसको कंप्लीट करने के लिए मैं अपना पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। शायद अगर मैंने 21 डे चैलेंज ना लिया होता तो मैं आज स्किप कर जाती पढ़ने के लिए, लेकिन माइंड में वही बात है कि एक भी डे उसमें से स्किप नहीं होना है, तो इसलिए जो है मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। तो अच्छा लग रहा है काफ़ी कि चलो चैलेंज लेने से कुछ तो काम आया। और सबसे पहले जो है मैं आपको जीएस के सिलेबस के बारे में बताऊंगी। अब मैं बहुत बार बता चुकी हूँ और अब मैं फिर बता रही हूँ एक बार, क्योंकि बार बार कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ एक बार और मैं डिस्कस कर देती हूँ जीएस का सिलेबस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो थोड़ी आवाज़ें ज़्यादा आती हैं, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएस के लिए देखिए, एक तो हमारा पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था, इसके लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़िए। और लक्ष्मीकांत ये नहीं है कि आपको पूरी इतनी मोटी बुक है वो सारी पढ़नी है, आपको उसमें से कुछ पेजेस पढ़ने हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही निकाल कर पढ़ने हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही आपको पढ़ना है, क्योंकि नहीं तो वो काफ़ी मोटी है, इतनी जल्दी पूरी नहीं हो पाएगी। ज्योग्राफी में आपको भूगोल 11वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत, स्पेक्ट्रम, और एक किरण पब्लिकेशन की आती है इतिहास, ये पढ़ना है। हिस्ट्री के लिए ये पढ़ना है। एंशिएंट हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में लूसेंट से हो जाएगा। और लूसेंट के साथ साथ आप लोग घटना चक्र भी लगा लेना। घटना चक्र लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि घटना चक्र प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं जो कि आए होते हैं एग्जाम में, और उनसे भी काफ़ी ज़्यादा जो है प्रिपरेशन हो जाती है, क्योंकि कई बार वे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मिडिवल के लिए भी और एंशिएंट के लिए भी आप लूसेंट को ही लगाना, और इसके साथ साथ घटना चक्र भी। साइंस के लिए भी आप घटना चक्र को लगाना, और इन्वायरमेंट के लिए भी आप घटना चक्र को लगाना। और यूपी स्पेशल के लिए उत्तर प्रदेश तथ्यसार आता है और उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन आता है। ये 2 बुक आती है। उत्तर प्रदेश तथ्यसार अच्छी बुक है काफ़ी, तो आप इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। रीजनिंग में नालंदा पब्लिकेशन की आती है रीजनिंग, वो काफ़ी अच्छी बुक है, वो ले लीजिएगा। इकोनॉमिक्स में भी घटना चक्र और लूसेंट और एक परीक्षावाणी आती है। तो इन सारी बुकों के साथ जो है आप अपनी जीएस की प्रिपरेशन कर सकते हो। और अब जो है मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। यहाँ पर मेरा हिस्ट्री का चल रहा है, तो वही मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ। और मैं आपसे फिर कहना चाहूँगी वही थकान वाली बात, अगर आज मैं सोचूँ अपने बारे में, तो आज मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं पढूँ। फिर मुझे यही एहसास हुआ, अपने अंदर से आवाज़ आई, यही मैंने महसूस किया कि जब मैं आज नहीं पढ़ सकती तो फिर मैंने ऐसा चैलेंज लिया है क्यों, जिसे मैं पूरा नहीं कर सकती। तो इसलिए जो है मुझे फिर पढ़ना पड़ा, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने आज चैलेंज लिया है तो मैं उसे पूरा कर पाई हूँ। अगर मैं चैलेंज ना लेती ना, तो मैं एक दिन स्किप कर जाती, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। 4 बजे से जगी थी, और खड़े खड़े पैरों में दर्द होने लगता है, और कंजिका तक बैठाने तक सब ठीक था। उसके बाद का जो काम होता है ना, आपने देखा होगा, किचन इतनी भर गई थी कि पूरी किचन ना बड़े बड़े बर्तनों से, बड़ी कढ़ाई, परात और बड़े बड़े भगोने, इसे सब सारे सामान जो है खाली करना, उनको एडजस्ट करना, डब्बों में सामान को डालना, जैसे तेल वगैरह, सब्जियां खाली करना। तो इतना ज़्यादा हो गया था कि मुझे भी लग रहा था कि हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से काम शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ। लेकिन नहीं, मुझे तो ये था कि नहीं, मुझे करना है और करना है। और आज इसीलिए मैं सुबह 4 बजे जगी थी, क्योंकि मुझे हर काम अपना टाइम से मैनेज करना है। और मैंने 8:30 बजे तक अपनी कंजिका को खाना भी खिला दिया था, और सब चीज़ें जो है बहुत अच्छे से हो गई थी, क्योंकि मेरे अंदर एक जोश था कि मुझे अपनी पढ़ाई करनी है इसके बाद। इसलिए ऐसा ही जोश आपको भी भरना हो अपने अंदर, और फिर आप भी टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाओगे।